हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सवाल करेंगे एक्सरसाइज 13.4 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 सम संख्या 4 करेंगे, जिसमें हमारा सवाल है ए कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप and made up of metal sheet is in the form of frustum of cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 per meter per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost rate 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो इसका है एक फ्रस्टम टाइप का कंटेनर है जिसकी हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर, टॉप रेडियस अपर रेडियस 20 सेंटीमीटर है और लोअर रेडियस नीचे का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ये दूध से भरा हुआ है और इसके दूध का खर्चा निकालना है, यानी इसके मतलब वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम निकालने के बाद कितना दूध है 20 रुपये लीटर के हिसाब से हमें उस दूध का खर्चा निकालना है। फिर इस मेटल कंटेनर को बनाने में कितना मेटल लगा हुआ है उस मेटल का हमें एरिया निकालना है, जो कि नीचे से बंद है ऊपर से खुला हुआ है। नीचे से बंद है ऊपर से खुला हुआ है। तो सवाल के अनुसार, क्वेश्चन अनुसार सबसे पहले लिखते हैं अपर रेडियस ऑफ कंटेनर, अपर रेडियस ऑफ कंटेनर, अपर रेडियस ऑफ कंटेनर। कंटेनर जो कि फ्रस्टम टाइप में है, लिख देते हैं यहाँ पे फ्रस्टम टाइप में है, इसलिए R1 नाम देते हैं इसको। कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लोअर रेडियस ऑफ कंटेनर, जिसे हम R2 नाम देते हैं 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर फ्रस्टम टाइप में हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर। कितना है 16 सेंटीमीटर। तो हमें इसका जो है सरफेस एरिया निकालना है, तो जिसमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका स्लैंट हाइट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कंटेनर, स्लैंट हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर, स्लैंट हाइट जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैंट हाइट निकालने के लिए h² R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करके सबसे पहले हम L निकाल लेते हैं। हाइट 16 के स्क्वायर, R1 माइनस R2 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। स्क्वायर का मतलब होता है 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस यहाँ पे 20 माइनस 8 है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 माइनस 8 यानी 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ ऐड कर देंगे 400, तो इसका रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होता है, फ्रस्टम टाइप में है।
फ्रस्टम टाइप में है, लिख देते हैं यहाँ पे फ्रस्टम, जिससे ये हमें पता चले कि फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा हुआ है 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एड प्लस r1 मल्टीप्लाई r2। ये जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला है, पुट कर देते हैं 1/3 पाई 3.14 हाइट जो है कितना है 16, r1 स्क्वायर r1 20 का स्क्वायर यानी 400, r2 स्क्वायर r2 कितना है 8 का स्क्वायर यानी 64, 8 का स्क्वायर 64, r1 मल्टीप्लाई r2 यानी 20 इंटू 8 160, 20 इंटू 8 160। ऐड कर देते हैं इसे 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 16, ऐड करेंगे इसको 624, कितना आ जाएगा ये 624। तो इसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद 208, कितना आ जाएगा ये 3 से डिवाइड करने पे 208। अब हम क्या करेंगे 3.3.14 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 208, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा ये करके बताओ, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, वन 10449 डेसिमल 92, ये आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10449 पॉइंट डेसिमल 92, इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ रीजन दे देते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है, इक्वल होता है। ये आ जाएगा हमारे पास 10.449 लीटर, जिसे हम अप्रोक्स 10.45 लीटर लिख सकते हैं, 10.45 लीटर। अब हम क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालने के लिए जितने लीटर दूध है 10.45, कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालने के लिए 20 रुपये लीटर के हिसाब से पर लीटर मल्टीप्लाई कर देते हैं 209 रुपये। दूध का खर्चा कितना आ गया 209 रुपये। अब इसके जो है हमें कंटेनर का जो है एरिया निकालना है और उसका खर्चा भी निकालना है कि इसका जो सीट का खर्चा है, इस कंटेनर को बनाने में कितना मेटल लगा है और उस मेटल का कॉस्ट कितना है, वो मेटल का खर्चा हमें निकालना है। तो हम इस सवाल को रफ कर देते हैं इसका आगे का पार्ट करने के लिए। इसका आगे का पार्ट निकालने के लिए
इसे रफ कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, कंटेनर फ्रस्टम में है तो इसका फ्रस्टम लिख देते हैं जिससे हमें ये पता रहे कि हमने यहाँ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाया है। पाई एल R1 प्लस R2। तो चूंकि ये नीचे से बंद है ऊपर से खुला हुआ है तो नीचे भी इसका मेटल लगेगा, तो नीचे में जो रेडियस है R2 है तो R2 रेडियस यानी एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस R2 लेकर के एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3.14 एल कितना है 20, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 20 प्लस में 8 प्लस 3.14 R2 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करते हैं इसे 3.14 कॉमन ले लेते हैं, 3.14 कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास है इसलिए कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 20 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 28, 20 इंटू 28 मतलब 20 मल्टीप्लाई 28 प्लस 3.14 हमने कॉमन ले लिया है, ये 64 20 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 560 प्लस 64, इन दोनों को ऐड करके 3.14 मल्टीप्लाई 624। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना है इसका, मल्टीप्लाई कितना है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होता है, तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो है 8 रुपये, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 8 रुपये है, तो हम खर्चा निकाल लेते हैं इसका। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट कितना 8 रुपये, 8 रुपये है तो 100 सेंट, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1959.36 8 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 1959.36 100 से इसे डिवाइड कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 19.5936 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो इसका आंसर जो है कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ। $15675 इतना खर्चा जो है इस कंटेनर को बनाने में जो है इतना खर्चा आएगा 156.75 रुपये, इतना खर्चा इस कंटेनर को बनाने में आएगा। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। A metallic rod circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle 60 degree is cut into 2 parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained between drawn into a wire diameter 1 divided 16 centimeter, find length of wire. इसे क्या किया गया है, एक कोन है जिसको बीच में से काट दिया गया है, जिसकी टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है, जिसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, उसे बीच में से काट दिया गया है
काटने के बाद जो हमें फ्रस्टम प्राप्त हुआ है वो इस रूप में प्राप्त हुआ है। ये फ्रस्टम है, काटने के बाद इस रूप में प्राप्त हुआ है। मिडल से काट दिया गया है, मिडल से, बीच में से काटा गया है। टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, तो बीच में से काटा गया है तो हाइट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब जो 20 सेंटीमीटर हाइट है, बीच में से काटने के बाद हाइट, जो फ्रस्टम की हाइट है, फ्रस्टम की हाइट वो 10 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। पहले रेडियस 1, रेडियस 2 निकालना है। उसके बाद इसका जो है आगे इसका जो वायर बनाया गया है, इस तरीके से वायर की लेंथ बतानी है। ये इस तरीके से जो है ये वायर बनाया गया है। वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये वायर के लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वायर है ये। और इसका जो डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो वायर की डायमेंशन है वो हम लिख लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर h मीटर, रेडियस ऑफ वायर, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर कितना हो गया, 1/16 दिया हुआ, 1/16 सेंटीमीटर दिया हुआ, 1/16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर डिवाइडेड। तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, हाफ करते हैं, यानी 1/16 डिवाइडेड 2, तो ये आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ वायर। तो सबसे पहले अब हम फ्रस्टम की तरफ चलते हैं, जो बीच में से काट दिया गया है। वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, बीच में से काट दिया गया है। तो ये एक आइसोसेलेस की तरह बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस एंगल की सहायता से सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मेथड लगाते हैं हम इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इसे ओ नाम देते हैं, इसे ओ डैश नाम देते हैं, AOE। इन राइट ट्रायंगल OAOE। तो जो चीज हमें प्राप्त करनी है, जो चीज हमें प्राप्त करनी है, जैसे हमें R1 फाइंड करना है, यहाँ से R2 फाइंड करना है, तो जो चीज हमें फाइंड करना है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं, OE डिवाइडेड, OE डिवाइडेड। और जो चीज हमें गिवन है, गिवन ये हाइट दिया हुआ टोटल 20 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ये ओ डैश, AO 10 सेंटीमीटर, OA 10 सेंटीमीटर। ये एंगल है, एंगल के सामने फ्रंट ऑफ एंगल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, PBPHHB, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, 1/√3 OE R1 हमने मान लिया है, OA 10, इसका हाफ 10, R1 10/√3 सेंटीमीटर, ये R1 आ गया, कितना आ गया, 10/√3 सेंटीमीटर, ये R1 आ गया। अब इसी तरीके से R2 निकालते हैं। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AO'C, AO'C, इन राइट ट्रायंगल
ए ओ डैश सी, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसे ऊपर, और जो चीज़ हमें गिवन है ए ओ डैश इसे नीचे रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल के फ्रंट में परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस, ये तो हाइपोटेन्यूस है इधर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, 1 डिवाइडेड √3 OC, R2 हमने मान लिया है AO डैश कितना है 20 सेंटीमीटर, R2 आ जाएगा 20 डिवाइडेड √3 सेंटीमीटर। हमें R1 भी पता चल गया, R2 भी पता चल गया, और फ्रस्टम की हाइट भी हमें पता, हाइट ऑफ फ्रस्टम, R1 पता चल गया, हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑब्टेन्ड, जो हमें प्राप्त हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालते हैं, और इस वॉल्यूम को किससे, इसके वॉल्यूम से कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो फ्रस्टम प्राप्त हुआ है इसको पिघला करके ये तार बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया, इतने ही मेटल को पिघला करके तार बनाया गया है, वायर बनाया गया है। तो इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के बराबर है। क्या है, इसके वॉल्यूम के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1 डिवाइडेड 3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 मल्टीप्लाई R2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर पाई रेडियस R, इसके रेडियस को R मान लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों रेडियस में अंतर है, R1 R2 है, इसके रेडियस R मान लेते हैं। पाई R स्क्वायर H, यहाँ भी नाम देते R, रिप्रेजेंट करते हैं। पाई से पाई डिवाइड, रेडियस हमें पता है, वैल्यू पुट करते हैं 1 डिवाइडेड 3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R1 मल्टीप्लाई R2, यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं 1 डिवाइडेड 32 मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे सोल्व करते हैं 1 डिवाइडेड 3 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड 3 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। तो 100 डिवाइडेड 3 400 डिवाइडेड 3 200 डिवाइडेड 3, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। अब इसे हम 1 डिवाइडेड 32 मल्टीप्लाई H हाइट, 1 डिवाइडेड 3, नीचे बेस सेम है, ऊपर की संख्या को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 700 डिवाइडेड 3 हाइट निकालनी है। अब यहाँ जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये संख्या ऊपर चली जाएगी। इसे अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके और 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लेंथ ऑफ बार। तो इसका मल्टीप्लाई 700 मल्टीप्लाई 32 कितना आ जाएगा, 7168000 डिवाइडेड 3 3 9। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करने पर आ जाएगा 79644
4, ये डिवाइड करने पर इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, 2 2 4 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 10,000 से डिवाइड नहीं, सेंटीमीटर है तो 10,000 से डिवाइड नहीं करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर 79644 डिवाइड 100, तो डिवाइड कर देंगे 796 4.44 मीटर। ये जो है इतनी लंबाई 796.44 मीटर, ये लेंथ ऑफ वायर।